बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनके हम लोगों ने फार्मूले प्रूव करने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन, कॉस और टेन। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अगर ये थीटा के बराबर हो, ठीक है, ये भी थीटा के बराबर हो, ये भी थीटा के बराबर हो, या किसी भी, अगर इसमें से हम लोग x निकालें तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये तो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब इनके ऊपर कोई माइनस मान आ जाता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनके प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, टोटल इसके जो हैं 6 प्रूव हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी है हमारे पास? 1.4 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 दिया हुआ है, वो इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे 5 प्रूफ दिए, मैं आप लोगों को 6 के 6 करवा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इनके प्रूफ समझ आ जाएं। ठीक है, वो कहते हैं थ्योरम, ये किस्म का थ्योरम है। इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट, वो कहते हैं साइन इनवर्स z इज इक्वल टू होता है 1 ओवर आयोटा log इनटू आयोटा z प्लस 1 मैंने z का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। इसी तरीके का एक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है? इन दोनों को प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं, फर्स्ट का प्रूफ। ठीक है, इसको लेट कर ले आप लोग। ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है साइन इनवर्स z, इसको ओमेगा के इक्वल लेट कर लें। किसके इक्वल लेट कर लें? इसको ओमेगा के इक्वल लेट कर लेंगे हम लोग। कोई भी इसको नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम दे दिया स्टेरिक का। अब इसमें से अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स। ठीक है, z इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन ओमेगा, इसके बराबर आ जाएगा। साइन को साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, वो 1 के बराबर होता है। 1 z इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा, मतलब z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? साइन ओमेगा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब हम लोगों ने करना क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ले लेना है और जहाँ पे z होगा वहाँ पे हम लोग साइन ओमेगा पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो नो ये है हमारे पास आयोटा z प्लस 1 माइनस z का स्क्वायर, 1 माइनस z का स्क्वायर, मैंने ये वाली चीज़ ले ली। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा z प्लस 1 माइनस z का स्क्वायर इज इक्वल टू है यहाँ पे, इज इक्वल टू जहाँ पे क्या होगा? z होगा वहाँ पे, ये z होगा वहाँ पे, साइन ओमेगा पुट करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा z प्लस 1 माइनस z का स्क्वायर, z का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले, मतलब ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा z प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा के। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। और z किसके इक्वल था? यहाँ पे z किसके इक्वल था? साइन ओमेगा, साइन ओमेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा साइन ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, ये इसके बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो रिजल्ट है कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फार्मूला, मैंने आप लोगों को समझाया था कि ई आयोटा वाई हो तो ये किसके इक्वल होता है? कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है, इसके बराबर होता है। कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? ई आयोटा ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ई की पावर आयोटा
ओमेगा, इस फार्मूले को देखते हुए, ठीक है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला है इन कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास ये आ जाएगा आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ने करना क्या है, इसमें से ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग ई की पावर आयोटा ओमेगा, ई की पावर आयोटा ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉग एम की पावर एन हो तो उसको लिखते हैं एन लॉग एम, ठीक है। इसके बराबर इसका रिजल्ट हो जाता है। तो ये पावर जो है लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये आ जाएगा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, और ये लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। जब 1 को आयोटा ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ओमेगा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, ठीक है। अब ये आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं आयोटा डिवाइड बोथ साइड, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला प्रूव करना है। ये देखिए लॉग से पहले 1 के नीचे आयोटा डिवाइड हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर आयोटा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, ओमेगा के बराबर आ जाएगा। अब ओमेगा किसके बराबर हम लोगों ने लेट किया था, साइन इनवर्स जी के, इक्वेशन डायरेक्ट से साइन इनवर्स जी। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा ये वाली साइड में इधर लेकर आऊँ, 1 ओवर आयोटा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा बाय इक्वेशन स्टेरिक से किसके बराबर था, ओमेगा बराबर था साइन इनवर्स जी के बराबर, साइन इनवर्स जी के बराबर था। तो यहाँ पे साइन इनवर्स जी की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा लॉग इनटू आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका प्रूव आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। ये वाला इसका क्या आ जाएगा, प्रूव आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा करते हैं, ठीक है, दूसरे प्रूफ को करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड प्रूफ है, ठीक है, वो भी सेम इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसका प्रूफ, इसको लेट कर लेंगे, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ओमेगा के इक्वल, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स जी इज इक्वल टू किसके, ओमेगा के, ठीक है। तो जिस तरह पहला हम लोगों ने प्रूफ किया, इसमें से अगर z की वैल्यू निकालनी हो तो cos मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे स्टेरिक का नाम दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो इसके जो ब्रैकेट में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो नो ब्रैकेट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, z प्लस जी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी किसके बराबर है, cos ओमेगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। ये देखिए जी का स्क्वायर है तो cos, इसका स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ओमेगा प्लस, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा प्लस का है, माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस 1 अगर मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा, मतलब cos स्क्वायर ओमेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस ओमेगा प्लस -1, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के, आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हम लोग लिख लेंगे आयोटा और ये साइन ओमेगा, ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ जाएगा यहाँ पे z प्लस जी स्क्वायर -1 कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा किसके इक्वल होता है, ई आयोटा ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, ई आयोटा ओमेगा। अब क्या करना है, हम लोगों ने लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, लॉग अप्लाई बोथ साइड अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसमें से आयोटा निकालना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग जी प्लस जी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग ई की पावर आयोटा ओमेगा, ई की पावर आयोटा ओमेगा इसके बराबर हो जाएगा। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू होता है एन लॉग एम के बराबर होता है, एन लॉग एम। तो ये वाली पावर जो है पहले आ जाएगी, ठीक है, आयोटा ओमेगा लॉग ई के बराबर हो जाएगा, और लॉग ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा ओमेगा 1 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, ठीक है। अब ये आयोटा मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 1 ओवर आयोटा लॉग जी प्लस जी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू किसके, ओमेगा के, ठीक है। तो ओमेगा हम लोगों ने इक्वेशन स्टेरिक से किसके इक्वल लेट किया था, कॉस इनवर्स जी के, ठीक है। तो बाय स्टेरिक से ओमेगा किसके इक्वल है, यहाँ पे कॉस इनवर्स जी, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स जी इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा लॉग जी प्लस जी स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये इसका प्रूव आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास ये 3 पार्ट थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि टेन इनवर्स जी इज इक्वल टू होता है 1 ओवर 2 आयोटा लॉग इनटू 1 प्लस आयोटा जी 1 माइनस आयोटा जी। इसी तरीके का एक ये भी दिया हुआ है, टेन और पार्ट के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। इनको प्रूव करना है, तो पहले हम लोग थर्ड को कर लेते हैं, फिर उसी को देखते हुए हम लोग फोर्थ को कर लेंगे। तो हमारे पास थर्ड प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड का प्रूफ, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप लोग कंसीडर करें कि ये ओमेगा के बराबर है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग के टेन इनवर्स जी इज इक्वल टू किसके है, यहाँ पे ओमेगा के। अगर इसमें से मैं z की वैल्यू निकालूं तो z किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 10 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 10 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब इसमें ब्रैकेट में जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो वाला ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी। जहाँ पे z लिखा हुआ है मतलब z लिखा हुआ है, वहाँ पे 10 ओमेगा पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 10 ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा 10 ओमेगा, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब जिस तरह होता है कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा, और 1 माइनस आयोटा 10 ओमेगा को लिख सकते हैं साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या है, यहाँ पे कॉस ओमेगा है, क्या है, कॉस ओमेगा। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा एलसीएम आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ओमेगा माइनस आयोटा sin ओमेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा cos ओमेगा, ये और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जिसका रिजल्ट आएगा cos ओमेगा प्लस आयोटा sin ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos माइनस ओमेगा प्लस आयोटा sin माइनस ओमेगा। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये एक फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो तो इसको ये किसके बराबर होता है, e आयोटा थीटा के बराबर होता है, e की पावर आयोटा थीटा। और ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, और sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे cos के एंगल को अगर नेगेटिव बना दें तो हमें पता है कि cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस cos थीटा के बराबर होता है, और sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस sin थीटा के इक्वल होता है। तो इस साइन को मैंने इसके एंगल के साथ मिला दिया। क्यों मिला दिया, क्योंकि ये फार्मूला में पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा किसके इक्वल होता है, e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा e की पावर आयोटा ओमेगा, e की पावर आयोटा माइनस ओमेगा आ जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा लिख लेंगे। अब ये पावर में नेगेटिव में ऊपर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, e आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा, तो इसको लिख लेंगे 2 आयोटा ओमेगा, 2 आयोटा ओमेगा आ जाएगा, 2 आयोटा ओमेगा, ठीक है। अब इसमें से करना क्या है हम लोगों ने, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू आया e की पावर 2 आयोटा ओमेगा। अब इसमें से हम लोगों ने ओमेगा निकालना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो इसमें से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log e की पावर 2 आयोटा ओमेगा। अब ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है log की, log m की पावर n हो तो ये n log m के बराबर होता है, n log m के बराबर होता है। तो ये पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, 2 आयोटा ओमेगा log ऑफ e, और log e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 को 2 आयोटा ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा ओमेगा आ जाएगा, 2 आयोटा ओमेगा आ जाएगा, 2 आयोटा ओमेगा, ये आ जाएगा लॉग, ठीक है, 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी। अब हम लोगों ने इसमें से निकालना क्या था, ओमेगा निकालना है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल है, यहाँ पे tan इनवर्स जी के है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे यही रखना है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 2 आयोटा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा लॉग 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू किसके, ओमेगा के, ठीक है। तो ओमेगा किसके बराबर था, यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक से, बाय इक्वेशन स्टेरिक से ओमेगा किसके इक्वल था, tan इनवर्स जी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे ये tan इनवर्स जी पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका थर्ड प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हम लोगों ने लेट की थी, ठीक है, जो लेट की थी वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओमेगा किसके बराबर है, यहाँ पे 1/2 आयोटा लॉग 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी। तो ओमेगा किसके बराबर था, tan इनवर्स जी, tan इनवर्स जी के बराबर था, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयोटा लॉग 1 प्लस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जी, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका थर्ड प्रूफ का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसके फोर्थ जो हमारे पास प्रूफ है, ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इसका फोर्थ प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये cot इनवर्स जी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है, ठीक है। इसका प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये ओमेगा के बराबर है, cot इनवर्स जी किसके इक्वल है, यहाँ पे
ओमेगा के बराबर है, इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि इसमें से z की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लॉग के आगे जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है ये वाला लेके इसमें z की जगह पे हम लोग कॉट ओमेगा पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। तो z किसके इक्वल है, कॉट ओमेगा, ठीक है, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय कॉट ओमेगा माइनस आयोटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसके बराबर होता है। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, सॉरी कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कॉट ओमेगा को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा माइनस आयोटा। दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका भी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा माइनस आयोटा साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा यहाँ पे z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉस ओमेगा माइनस आयोटा साइन ओमेगा, ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोगों ने करना क्या, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला, जो कि कम्प्लेक्स नंबर में होता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा थीटा। जब दरमियान में प्लस हो साइन के फंक्शन के साथ आयोटा और ये cos एक सिंगल फंक्शन हो तो ये e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो प्लस है, ये फार्मूला तो इसके मुताबिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको माइनस को हम लोगों ने यहाँ पे प्लस में चेंज करना है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, ये वैसे का वैसा, ठीक है। इस cos ओमेगा को लिख सकते हैं cos माइनस ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो एंगल के साथ माइनस लगाने से उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस है, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ये माइनस ओमेगा, क्यों ये इस तरीके से लिखा, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये वाला जो माइनस है मैंने इसे एंगल के साथ मिला दिया है, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर आयोटा ओमेगा इस फार्मूले के तहत, और ये किसके बराबर होगा, e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये पावर नेगेटिव में ऊपर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 आयोटा ओमेगा, इसके बराबर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसमें से ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो इस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा इज इक्वल टू ये लॉग e की पावर 2 आयोटा ओमेगा, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लॉग m की पावर n हो तो पहले पावर को हम लोग नीचे उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा ओमेगा लॉग ऑफ e, और ये लॉग ऑफ e मैंने आप लोगों को बताया ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा ओमेगा, क्योंकि 1 को 2 आयोटा ओमेगा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा ओमेगा आ जाएगा। अब हम लोग ने इसमें से ओमेगा निकालना है, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा इज इक्वल टू ये लॉग z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा इज इक्वल टू किसके, ओमेगा के। और इक्वेशन स्टेरिक से ओमेगा किसके बराबर था, यहाँ पे कॉट इनवर्स z के बराबर था बाय स्टेरिक से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा लॉग z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा और इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स z के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ करना था।
काट इनवर्स जी इज इक्वल टू है 1/2 आयोटा लॉग जी प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे, हैंस प्रूफ। ये साबित हो गया कि ये दोनों साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो और प्रूफ हैं सीकेंड और कोसिकेंड के, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारे पास ये पांचवा और छठा प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, ये भी पहले की तरह मिलते जुलते प्रूफ हैं। ठीक है, इनको हम लोग ने सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। ये सीकेंड इनवर्स जी है, ये कोसिकेंड इनवर्स जी है, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। मैं आप लोगों को इसका छठा पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो पांचवा आप लोग खुद सॉल्व करना। अगर आप लोगों से ना हो तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, इसका सोल्यूशन दे सकूँ। तो इसकी मैं आप लोगों को ये 6 पार्ट करवा देता हूँ। ये 5 वाला पार्ट जो है वो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो इसको प्रूव करना है हम लोगों ने कि कोसिकेंड इनवर्स जी इज इक्वल टू है 1/आयोटा लॉग आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय जी के इक्वल। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग लेट करेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, कोसिकेंड इनवर्स जी इज इक्वल टू किसके है, ओमेगा के इक्वल। अगर इसमें से z निकालें तो z इक्वल टू हो जाएगा कोसिकेंड ओमेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे स्टेरिक एक इक्वेशन का नाम दे दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख के इसमें z की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे ये वाली। तो ये क्या है, आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस जी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कोसिकेंड ओमेगा। ठीक है, z की जगह पे हम लोगों ने क्या किया कि ये वैल्यू इसकी पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 है, इधर माइनस का हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला। इसी तरीके से कोसिकेंड स्क्वायर ओमेगा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय कोसिकेंड ओमेगा। अब ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आयोटा प्लस कॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंड ओमेगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैसे की वैसे लिखते आएंगे आप। ठीक है, जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी। अब ये वाला जो फंक्शन है ये इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 कोसिकेंड ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा दिया हुआ है ये वाला प्लस कॉट ओमेगा। ठीक है, कॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय कोसिकेंड ओमेगा। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कोसिकेंड थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंड थीटा, इसके बराबर होता है। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आयोटा 1/कोसिकेंड थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओमेगा के, प्लस कॉट ओमेगा को लिख सकते हैं कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। कोसिकेंड ओमेगा क्या होता है 1/साइन ओमेगा। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा आयोटा साइन ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला मैं इंशाल्लाह इसका प्रूफ भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये फार्मूला समझ ना आ रहा तो इसका मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। तो ये इसके हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस
जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू आ गया ई की पावर आयोटा ओमेगा। अब हम लोग ने करना क्या है, इसमें से ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसको हम लोग ने कैंसल आउट करना है। तो इसको कैंसल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, लॉग अप्लाई बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो जब लॉग अप्लाई करेंगे हम लोग बोथ साइड तो ये हो जाएगा लॉग आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ई की पावर आयोटा ओमेगा। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लॉग एम की पावर एन हो तो उसको लिखते हैं हम लोग एन लॉग एम के बराबर लिखते हैं, ठीक है। मतलब पावर पहले आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर जो है नीचे आ जाएगी आयोटा ओमेगा और ये लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओमेगा, लॉग ई 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा आयोटा ओमेगा आ जाएगा। अब आयोटा निकालना है तो ये ओमेगा निकालना है तो ये आयोटा मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर आयोटा लॉग आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अब ओमेगा इक्वेशन स्टेरिक से किसके इक्वल था, यहाँ पे कोसिकेंड इनवर्स जी के। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की जगह पे इक्वेशन स्टेरिक वाली इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू है 1 ओवर आयोटा लॉग आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी। अब इक्वेशन स्टेरिक से बाय स्टेरिक से ओमेगा किसके इक्वल है, कोसिकेंड इनवर्स जी। तो कोसिकेंड इनवर्स जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा लॉग आयोटा प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इसका 5th को सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनली प्रूफ आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को इनके प्रूफ करवाए, ठीक है। ये पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं जो आप लोगों का बीएससी का मैथ का पेपर होता है। तो कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसा थ्योरम है जो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तो लोग यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसी तरह के और काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।